नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास प्रोग्राम शख्सियत में। और मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स से जिन्होंने बहुत कम समय में अपना नाम अपनी काबिलियत की दम पर बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमीरपुर जिले के राज कस्बे के रहने वाले महेंद्र शुक्ला की, जो इस वक्त हमारे हमीरपुर जिला की भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हैं। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। महेंद्र शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में, हमारे भारत ए टू जेड टीवी न्यूज पर। धन्यवाद। महन जी, आपको हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आपको पार्टी में और संगठन में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बेसिक है, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं तो संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। और संगठन एक रीति है, एक दिशा देती है, एक माध्यम देती है। तो हमारी और हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के लिए तो संगठन ही सर्वोपरि है। महंदी, जिला मंत्री के रूप में आपका सबसे बड़ा लक्ष्य, आपका दायित्व क्या है? जिला मंत्री एक व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की, एक पद एक व्यक्ति की व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत जिले की 19 की कार्यकारिणी में संगठन ने हमें एक स्थान दिया है। हमें संगठन जहां जिस योग समझता है लगाता है। हम अपनी पूर्ण मनोयोग से, अपने कार्य से, अपने आचरण और व्यवहार से पार्टी की विश्वास को कायम करने का काम और जिम्मेदारी निभाने का काम हम करते हैं। महंदी जी, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, संगठन से आप जुड़े हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के अलावा विपक्ष का कोई ऐसा नेता जिसकी रणनीति आपको बेहद पसंद आती है? इस समय यदि कहा जाए तो आज के समय पर तो ऐसा कोई नेता समझ नहीं आता है कि जिसकी रणनीति अच्छी हो, क्योंकि जब सारे दल एक साथ मिलकर के एक ही तालाब में, एक ही घाट में पानी पिएंगे तो फिर अन्य घाट की चर्चा करना ही मुझे नहीं लगता कहीं से उचित प्रतीत होता है। राजनीति में आपके आदर्श कौन है, किनको अपना रोल मॉडल मानते हैं आप? हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे रोल मॉडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय और उनके सादगीपूर्ण जीवन, एक किसान परिवार से लेकर के और देश के प्रधानमंत्री तक बनने का जो उन्होंने सफर तय किया है, उनके जीवन वृत्तांत से पढ़ करके, संगठन में रह करके भी बहुत कुछ अपने शीर्ष नेताओं के माध्यम से या अनुभव अपने अध्ययन के माध्यम से जो कुछ भी सीखा, तो उस दिशा में हमने अपना रोल मॉडल अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को बनाया और उन्हीं के जीवन से कुछ अंश अपने जीवन में, आचरण में उतार करके और उन्हीं के उद्देश्यों पर काम करने का प्रयास रहता है। मैं जी, कुछ अपने बारे में बताइए। राजनीति से पहले आप क्या सोच रहे थे, किस चीज में आपको आना चाहिए था और क्या आपके मन में चल रहा था? कुछ अपने बारे में दर्शकों को बताइए। व्यक्ति के सोचने से कुछ होता कहाँ है। सत्ता होता है, पढ़ाई लिखाई करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी से शुरू हुई जी। वो पार्टी बुर्का का भी हमने अनुभव लिया है। उसके बाद कक्षा 2 से हम प्राइवेट स्कूल में के माध्यम से मिशन स्कूल में राठ में एडमिशन हुआ। कक्षा 3 से सरस्वती शिशु मंदिर में आए, हाई स्कूल तक शिशु मंदिर रहे। वो मेरे जीवन का एक बुरा काल था। हाई स्कूल फेल हुआ मैं सरस्वती बाल मंदिर से, सरस्वती जीआरबी इंटर कॉलेज आए। हाई स्कूल भी मैंने वहां प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, इंटर भी मैंने वहां प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। उसके बाद आगे शिक्षा के लिए सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की बात करते थे। हमारे पिताजी का भी था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले जाओ, बनारस चले जाओ, कहीं अन्य जगहों पे चले जाओ, लेकिन अपना करे होता कहाँ है। वो तो ईश्वर का विधान था। सुनते थे छात्र संघ, छात्र जीवन से राजनीति के प्रति थोड़ा जुड़ाव था। जीआरबी में भी इंटर में हमारे यहाँ विद्यालय में थे, छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, बल्कि 80% छात्र ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजी का ही अध्ययन नहीं आता था। उन सब की बात आई। जीआरबी इंटर कॉलेज में हमने उस समय पहला विरोध छात्र जीवन में इंटर में किया था और पूरे इंटर कॉलेज के छात्रों का वो अनिवार्य जो शुल्क था वो माफ करने का काम, वो पहली सफलता हमको वो यहाँ से छात्र जीवन में मिली। उसके बाद अतर्रा महाविद्यालय चले गए। अतर्रा महाविद्यालय गए तो वहां पर देखा तो
राजनीति का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हमको। मेरी समझ से तो बड़ा था, लेकिन वो था बहुत छोटा जी प्लेटफॉर्म। जी लेकिन वो जो कुछ भी था उसी माध्यम से हमने समाज सेवा की, छात्रों के सहयोग की भावना वहां से जागृत हुई, लोगों के लिए काम करने का अवसर मिला। तमाम छात्रों के छात्र आंदोलनों को करते हुए अपनी शिक्षा पूर्ण की और मैंने वहां से भी स्नातक प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण किया। और आगे की शिक्षा के लिए मैं रोहतक यूनिवर्सिटी चला गया। रोहतक यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया। बीएड करके वहां से लौट के आए तो फिर आगे की शिक्षा मैंने एमए संस्कृत से किया। मेरा विषय तो था जियोग्राफी, लेकिन एक साल मेरा गैप हुआ बीएड के चक्कर में, तो मुझे दोबारा जियोग्राफी मिला नहीं। तो मैं एमए किया संस्कृत से। एमए के बाद उच्च शिक्षा में आवेदन किया तो मेरा उसमें हो गया पीएचडी में। ग्रामोदय विश्वविद्यालय पीएचडी के लिए चले गए। 2011 में एनरोल्ड हो गया मैं। और बस 2011 में वही था कि एक ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात हुई, चूंकि संघ विचारधारा से तो बालकाल से कक्षा 3 से जब शिशु मंदिर पहुंच गए तो संघ विचारधारा जुड़ा था, लेकिन विश्वविद्यालय पहुंच करके मुझे ऐसे प्रेरक के रूप में अपने जो राष्ट्र धर्म के प्रबंधक थे डॉक्टर पवन पुत्र बादल जी, उनके संपर्क में आया। मेरे जो गाइड थे डॉक्टर कमलेश स्थापक जी, उनकी प्रेरणा मिली। और अखिल भारतीय साहित्य परिषद जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है, उसमें कानपुर बुंदेलखंड प्रांत से मुझे साहित्यकारों के बीच में काम करने का संगठन मंत्री का दायित्व मिला और वहां से मैंने कार्य करना प्रारंभ किया। और अब धीरे धीरे राजनीति में 2014 का चुनाव था।